अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अहमद एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कुछ सोशल इश्यूज़ पे। वैसे तो हम हमेशा ही सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, लेकिन आज का जो सोशल इशू है वो है जो पाकिस्तान में सर्विकल कैंसर का एक मौजू चल रहा है, ज़ेर बहस है। इसमें आपको डॉक्टर हजरात की आवाज़ भी नज़र आ रही हैं। इसमें जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्टार्स हैं, सब लोग अपना अपना इनपुट आपको डालते नज़र आएंगे। कुछ इसके मुखालिफ हैं, कुछ इसके फेवर में हैं। तो हम इसके साइकोलॉजिकल पहलुओं को जायज़ा लेंगे कि ये जो HPV ह्यूमन पेप्लोमा वायरस जिसको हम कहते हैं, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये जहन में रखिएगा। इट्स प्रूवन कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि मर्द से औरत को हो सकती है, मर्द से मर्द को, मर्द से औरत को हो सकती है। और लेटर ऑन इन लेटर स्टेज ऑफ लाइफ ये किसी भी औरत में अगर इसका शुरू में इलाज ना किया जाए या इसको ना पकड़ा जा सके तो चांसेस हैं कि उस औरत को बच्चेदानी का कैंसर हो सकता है। ये जो बीमारी है ये वेस्ट में आम है। वेस्ट में क्योंकि बच्चियाँ 12-13 साल की उम्र में ही सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं, तो ये बीमारी आपको वेस्ट में ज़्यादा नज़र आएगी। HPV ये जो वायरस है जिसकी वैक्सीन पाकिस्तान में बच्चियों को लगाए जाने की बातें की जा रही हैं। आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट लेवल पे हो रहा है कि ये अभी सिर्फ ख़बरों की हद तक है, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो पेरेंट्स के जो जानने की बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बच्चादानी के कैंसर है ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जिसको HPV ह्यूमन पेप्लोमा वायरस कहते हैं। और ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही मर्द से औरत को ट्रांसफ़र हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आपकी बच्चियां जो कि सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है, पाकिस्तान में इंडिया में तो ये सारी बातें नहीं होती। पाकिस्तान में इंडिया में बच्चियां सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं इस एज में, तो 10 से 12 साल की उम्र में बच्चियां सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं। तो ये नहीं हो सकता है कि उनको इस उम्र में कैंसर होने का ख़तरा हो, लेकिन आगे जाके उनको ये डेफिनेटली ख़तरा हो सकता है कि अगर उनका जो लाइफ पार्टनर है वो एक्सपोज हो चुके हैं HPV और उनको इस सिलसिले में आगाही नहीं है, तो ये जो बीमारी है ये उनको ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर यकीनन ये किसी स्टेज पे कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। लेकिन हर औरत को नहीं होता है, हर बच्ची को ये होने का इम्कान नहीं है, और सिर्फ उन्हीं औरतों को होता है, वो भी उम्र के ख़ास हिस्से में जाके अगर इसका इलाज ना किया जाए। तो पाकिस्तान में जो ये आपको डॉक्टर फ़ान और दूसरे तीसरे लोग इसके आपको बारे में मालूमात देते नज़र आएंगे, और उन लोगों को जैसे मिशी खान उनको अहमक और जो मेडिकल नॉलेज है उसे नाबल्द करार देते नज़र आएंगे। ये लोग आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फ्राहम नहीं कर रहे हैं। अगर ये इतना ही ख़तरनाक वायरस है, HPV डेफिनेटली ख़तरनाक वायरस है, लेकिन अगर 10-12 साल की बच्चियों, पाकिस्तानी बच्चियों को ये लाहक होने का ख़तरा है, तो आप सोचिए कि वेस्ट में इसको अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा सका है, स्कूल्स में इसको मैंडेटरी क्यों नहीं किया जा सका है। क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनका कॉन्सेंट सबसे बुनियादी चीज़ है। पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जो इतनी ज़्यादा फ़ीस आपकी भर रहे हैं बच्चों की, सारा साल बच्चों के हर किस्म के स्कूल के ख़र्चात बर्दाश्त कर रहे हैं, कि उनके वालिदैन को किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से शामिल किया जा सके। तो ये हुकूमत को भी डिसीजन ले सकती है, स्टेट को भी डिसीजन ले सकती है, और आपकी बच्चियों को ये इंजेक्शंस लगाने शुरू हो जाएंगे। और याद रखिए कि पाकिस्तान में HPV से ज़्यादा ख़तरनाक बीमारियां मौजूद हैं जिनमें हेपेटाइटिस B, C की मुख्तलिफ इक़साम हैं। तो अगर हुकूमत आप लोगों की इतनी ही हमदर्द है तो फैसलाबाद में तो हर घर में हर दूसरे तीसरे शख्स को हेपेटाइटिस का मर्ज़ लाहक है। इतनी ही आपकी बच्चियों के मुस्तकबिल को बचाना चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं हेपेटाइटिस वायरस की वैक्सीन से, उनके इंजेक्शन से ये शुरुआत करते हैं। दूसरी बात ये कि वेस्ट में ये जो बीमारी है ये आम है, लेकिन अभी तक वेस्ट में इस वैक्सीन को मैंडेटरी कहीं भी इवन के करने की कुछ सोच भी नहीं है। तो ये अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट इसको किया जा रहा है और अगर फ्री में किया जा रहा है तो यू कैन डू योर मैथ्स, आप अपना मैथ कर सकते हैं। आप समझदार हैं, आप बालिग हैं, आपको पता है कि अगर आपको कोई फ्री चीज़ मिल रही है